हाँ, यानी कि कोई व्यक्ति यदि नागरिकता ग्रहण करता है तो वो फिर उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की। तीसरा क्या है, सरकार के चाहने पर। ये सरकार का चाहना क्या हुआ, मतलब कि आपने कोई ऐसा काम किया है जो देश विरोधी हो गई। कैसी हो गई, विरोधी हो गई, तो सरकार फिर जो है आपकी नागरिकता को मतलब आपको बेनागरिक कर सकते हैं, आपकी नागरिकता छीन सकते हैं। वो क्या क्या हो सकता, पहला, आपने देश के प्रतीकों का अनादर किया, यानी कि देश के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं है उन चीज़ों के प्रति जिससे जो देश के अमूल्य पूंजी। दूसरा, आपने ऐसी कोई गतिविधि प्रारंभ की है जिससे देश के शत्रुओं को फायदा होता है, अर्थात जो देश के दुश्मन हैं उनको फायदा होता है, तब सरकार फिर आपकी नागरिकता छीन सकती है। तीसरा, आपने ऐसा कोई कृत्य किया है जो नागरिकता अर्जन में सही नहीं था, अर्थात आपने फॉल्स एफिडेविट देकर, फॉल्स बातें लिख करके भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, तब भी आपकी नागरिकता जो है वो छीन जाएगी। तो इस तरह से आपके जो 3 जो शर्त हैं वो उसके आधार पे आपकी नागरिकता जा सकती है। तो 5 तरह से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, 3 तरह से नागरिकता हम त्याग कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो नागरिकता संबंधित जो समस्याएं होती हैं, ये जो क्रिएट होता है, ये क्या है, ये धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ता है तो वहाँ की जो विचारधाराएं हैं वो आगे बढ़ती हैं और लोग, वहाँ के भी लोग अलग विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। आपने सुना होगा कि 91 के बाद जब हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण हुई तो लोग बहुतायत मात्रा में अपने उत्तम या उच्चतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए भारत से बाहर चले गए। कहाँ चले गए, भारत से बाहर चले गए। तो क्यों गए, अपने उत्तम जीवन के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए या काम धंधे के लिए या अन्य कारणों से। जैसे यूएई वगैरह में बहुत सारे भारतीय रहते हैं जो वहाँ मजदूरी करते हैं, भारत को पैसा भेजते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो भारत से बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और फिर यहाँ आते हैं। बहुत सारे व्यवसायी हैं जो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, वहाँ से काम करके आते हैं। तो उन सब का ख्याल जो है भारत की जो संसद ने रखा है और समय समय पर इन सब से संबंधित कानून बनाए। क्या क्या कानून बना है वो एक अलग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटी याद रखिए कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में जो भारत से बाहर रहते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए 2 शर्त रखा गया है। क्या है, एक है एनआरआई और एक है ओसीआई कार्ड धारक। तो देखिए थोड़ा सा खाली अंतर समझ लीजिए, ज़्यादा आपको समझने की नहीं। एनआरआई जो होते हैं वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यानी कि वो भारत में बहुत कम दिन रहते हैं। कितना दिन रहते हैं, बहुत ही कम दिन रहते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं। वो वोट दे सकते हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, वो सब काम कर सकते हैं जो हम करते हैं। इनको स्टेटस सिर्फ इसलिए दिया गया कि इनको कुछ टैक्सेस में इनके जो कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके, यानी कि इनके आर्थिक और व्यापारिक उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जा सके, कानूनी पर्चों में न पड़े, उसके लिए इनको एक स्टेटस दिया गया है। किस चीज़ का स्टेटस दिया गया है, एनआरआई का। अब बड़े बड़े बैंकों में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ एनआरआई प्रकोष्ठ होता है, अर्थात जो एनआरआई हैं वहाँ जाएंगे, उनके कामों को तुरंत से तुरंत निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हमसे अलग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर, ताकि इनके कामों को सुचारू ढंग से जल्दी करने में कोई अड़चन न आए, उनके लिए एक स्टेटस दिया गया। ये कोई नागरिक अलग के नागरिक नहीं है, एक स्टेटस है। दूसरा क्या है, ओसीआई कार्ड धारक। ठीक है, ये जो हैं ये भारत वंशियों के लोग हैं या वैसे लोग हैं जो विदेश में बस गए हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं। इनको भी भारत में कुछ वृत्ति और व्यापार करने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इसलिए ताकि लोगों का जुड़ाव हो लगा रहे, साथ ही साथ देश के आर्थिक और सामाजिक इत्यादि विकास में इनका भी योगदान बना रहे और इनको ये लगे कि हाँ, हम जिस देश, हमारा पुरान जिस देश से जुड़ा हुआ था, हमारे जो पुरखे जिस देश से जुड़े हुए थे, हम उस देश से जुड़े हुए हैं। इनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं,
वैसा कोई परीक्षा उपयोगी ज़्यादा नहीं है आपके लिए। बस इतना याद रखिएगा कि एनआरआई जो है एक स्टेटस है, और ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं वो भारत के पूर्ण नागरिक, यानी कि उनको ये सब चीज़ें नहीं प्रदान की जाती हैं जो हम भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कुछ दिनों के लिए आने जाने रहने से उसकी सुविधा, कुछ विशेष कार्य करने की सुविधा, ये सब चीज़ें उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो हमने आज नागरिकता संबंधित चीज़ों को पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित चीज़ों को लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।